हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है और बहुत सारा टेंशन है, घबराहट हो रही है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, जस्ट लाइक मी। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। नहीं, पढ़ाई हमने करी थी, बोर्ड्स के टाइम पे आपने पढ़ा है तो बी कॉन्फिडेंट, काफ़ी आपने कवर कर रखा है। बट फिर भी जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ड्रीम कॉलेज उनको मिलता नहीं। तो आज की वीडियो मेन उन्हीं बच्चों के लिए है, या फिर ये वैसे ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पढ़ते नहीं है ढंग से। तो आज हम देखने वाले हैं क्या लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। तो इसको मैंने ना फेजेस में डिवाइड किया है, 3 फेजेस में डिवाइड किया है। इससे क्या होता है ना, फेजेस में डिवाइड करने से एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा फेज जो होगा, फेज 1, जिसमें आपका रिवीजन है। फेज 1 में आपका रिवीजन 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 एंड रिवीजन ओनली। क्यों? क्योंकि रिवीजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजुअली क्या होता है, बच्चे होते हैं कि अरे हमने एक बार पढ़ रखा है एंड छोड़ना, हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं होता है। रिवीजन जो होता है उससे जो आपने पढ़ रखा होता है आप दोबारा पढ़ते हो। कई बार होता है ऐसे, आप चैप्टर पढ़ते हो, दोबारा पढ़ते हो तो कोई ना कोई इससे नई चीजें मिल जाती हैं, तो फिर लगता है ना कि अच्छा यार ये तो था ही नहीं। तो रिवीजन एक्चुअल में क्या होता है ना, कि कई ऐसे चीजें होती है जो आप पढ़ते हो, आपको लगता है कि आपको याद है, बट वो चैप्टर में वो आपको ध्यान नहीं होता है जब आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें कोई भी छोटी सी भी जो मिस्टेक होती है ना, हमें छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। और ये आपके कॉलेज, आपके आने वाले 3-4 साल, 3-4-5 साल, एकदम इतने लंबे टाइम का वो है पूरा। अगर आप एक अच्छे कॉलेज जाओगे, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो ये बहुत मैटर करता है। तो आपका रिविजन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन में भी देखो आपको कैसे करना है। रिवीजन में ऐसे नहीं बस लेके सारी बुक्स बैठ गए एक एक लाइन वाइज रीडिंग कर रहे हो, नहीं। अब आपको, आपके पास टाइम कम है, तो आपको अपना स्ट्रैटेजी डिफरेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब आपको अपने कॉन्सेप्ट में देखना पड़ेगा कि क्या आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। वो आप कैसे कर सकते हो? देखो, अगर जो जो टॉपिक्स हैं आपको खुद भी पता होगा, बोर्ड्स के टाइम पे कई हम टॉपिक्स ऐसे स्किप कर देते हैं कि अरे छोड़ो यार, हमें तो ये पता है, या फिर ये तो क्वेश्चन इससे आते नहीं है, ये तो छोड़ो यार, ये हमें पता है, ये वाली चीज़ें हम कहते हैं। ये तो मैम ने मार्क नहीं कराया था तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, देखो सब इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करो, उन टॉपिक्स पे काम करो, उन टॉपिक्स को अच्छे थोरली एकदम पढ़ो, क्योंकि जो आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से उन पे भी ध्यान देना है। बट आपको जो ये वाले टॉपिक्स है ना, जो आपको लगता है कि टफ है या फिर आपसे हो नहीं पा रहे, उन पे उनको एक्स्ट्रा टाइम देना है आपको ज़्यादा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको फ्लो चार्ट का जो मेथड होता है ना, सबसे बेस्ट होता है सच में। ये सेम चीज़ अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हो जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, तब तो वहाँ भी ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फ्लो चार्ट बना के करो। इससे क्या होता है ना, कि एक आपको, जैसे अगर आप नोटबुक में एक फ्लो चार्ट बना ले रहे हो, एक जगह आप लाइन वाइज पूरी वो चीज़ें लिख रहे हो, तो क्या होता है जब एंड मोमेंट पे ना, जिस जहाँ मानो कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूंगी, फ्लो चार्ट फटाफट देख लिया, अच्छा हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस चीज का ये पॉइंट है, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब ये लाइन वाइज वो जो होती है, लिखी होती है नोट्स, हमें लगता है अरे यार छोड़ना, हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमें लगता है कि हम पढ़ लेंगे बट हम नहीं पढ़ते हैं। ये सच आपको भी पता है। खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से सच बोलना है, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने लिए ये चीज़, तो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए उनकी स्माइल याद करो। एक बार सोचो क्या होगा उनका रिएक्शन जब उन्हें पता लगेगा कि अच्छा उनका बेटा इंडिया के टॉप कॉलेज में है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ अलग बनने के लिए। तो करो यार, अच्छे से करो। ये चीज़ें, इनको छोटा मत समझो, करो अच्छे से। तीसरी चीज़ क्या है, कि लैंग्वेज टेस्ट। बहुत सारे बच्चे होते हैं इंग्लिश, अरे क्या ही आएगा, नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, छोटा मोटा सी चीज़ आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता भाई, बहुत कुछ आता है, वो भी एक अपने में ही वास्ट एकदम अच्छा खासा सिलेबस है। तो जो आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है ना, मान लो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, स्पेशली मैं उनका ही बता रही हूँ, वो सोचेंगे कि अब तक तो 10th 12th में तो पूरा हमारा स्कूल में तो ये था, हमारी एक टेक्स्ट बुक थी, हम तो उसी से पढ़ते थे, उसी से सब आ जाता था। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है ना आपका डिफरेंट है, ये सीयूटी, ये एंट्रेंस टेस्ट है, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे आप सिर्फ लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ के आप कवर नहीं कर सकते। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आ रखा है, आप देख सकते हो कि जर्नल टेस्ट और ये लैंग्वेज में क्या क्या, कहाँ कहाँ पोर्शन से पूछा जाता है। जर्नल टेस्ट की बात रही, ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है। बहुत बच्चों को डर होता है कि भाई पता नहीं क्यों जर्नल टेस्ट का इतना क्यों डर है। मेरा तो बहुत तगड़ा गया था, बिना पढ़े भी बहुत अच्छा चला गया था, उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। बट सोचो जब आप अच्छे से नहीं पढ़ते तब भी आपका चला जाता है, जो बच्चे अच्छे से डेडिकेटली पढ़ेंगे उनके लिए तो और बेनिफिशियल है। तो आप इस पॉइंट को इग्नोर मत करो, जो जर्नल टेस्ट है। इन चीज़ों का भी बेस्ट तरीका है कि आप ग्राफ्स के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी एकदम हेडिंग्स लिख लिख के पढ़ रहे हो। अब जैसे मैं आपको
इस पीपीटी का एग्जांपल देती हूँ। इस पीपीटी में जैसे मैंने फेज वन लिख दिया, रिवीजन रिवीजन एंड ऑनली, एंड देन इसके पॉइंट्स मैंने लिख दिए। अब क्या है कि आपको एक क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या, अच्छा वो मैंने आपको समझा दिया। मेक फ्लो चार्ट ऑफ टफ चैप्टर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज टेस्ट और जीटी में आपको फोकस करना, ये भी बता दिया। अब मैं पूरी यहाँ पे रामकथा लिख देते कि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, जो ये था जो वो था, ये वो, ये सारी चीजें बताती, स्किप कर देते, ठीक है, आप नहीं पढ़ते। लेकिन आपको मैंने ये दे दिया, वन शॉट में आपने पढ़ लिया और आपको समझ भी आ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या चीज़ नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो, ये होते हैं इंपॉर्टेंट। तो आप फ्लो चार्ट्स और ग्राफ का हेल्प लो। सेकंड फेज हम देखते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको मेनली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना होता है। बिकॉज जो आपका मॉक टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं छोड़ो ना मॉक टेस्ट का क्या काम, बट नहीं। मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको आंसर फ्रेमिंग हो गई, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, या कौन सा पोर्शन आपका वीक है स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो ये क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगा कि कैसे आप विद इन 45 मिनट्स में आप कैसे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, है ना। ये चीज इसकी इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज कई लोग लगेगा अरे हम तो कर लेंगे, बट नहीं, थोड़े कुछ क्वेश्चंस घुमाऊ होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 1 सेकंड में कर लेते हो, देख के आपको पता होता है कि यार ये ठीक है, इसका तो आंसर यही है। बट कई ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आंसर्स बहुत सिमिलर होते हैं, और वहां पे उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ यार इसका क्या आंसर होगा। इसलिए जो ये है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलता है। मॉक टेस्ट आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको होता है कि अच्छा इतनी देर में इतना क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इतने में इतना करना है, आप एक स्लॉट वाइज आपके माइंड बैक ऑफ द माइंड चलता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या है कि चूज योर सोर्स फॉर मॉक टेस्ट। अब देखो, सोर्स भी बहुत मैटर करता है। कई जगह आपको बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, कई जगह काफी डिटेल्ड मिलेंगे। तो सोर्स, एक अच्छा रिलायबल सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने अपने पहले वीडियोस में भी बहुत सारे सोर्सेज मेंशन करे हैं। आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, ओसवाल गुरुकुल की सबसे बेस्ट, वो तो मैंने भी देखी थी, ओसवाल गुरुकुल की तो मैं रेफर करूंगी। और भी ऐसी बहुत सी मार्केट में बुक्स हैं। ओसवाल गुरुकुल से पर्सनली मैंने पढ़ा था, सो मैं उसका ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। बट और भी ऐसे बुक्स हैं, आप वहां से देख सकते हो। फिर क्या है, मॉक टेस्ट जो है ये देने से आपको क्या पता चलेगा, योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ये देखो ये तीनों फेजेस ना कनेक्टेड है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मुझे क्या पार्ट रिवाइज करना है, क्या मेरा पार्ट हो गया है, तो उस पर मुझे उतना टाइम नहीं देना है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि यार पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसी चैप्टर पे लगे पड़े हैं, लेकिन उनका दूसरा जो डेमोक्रेसी इन इंडिया वाला चैप्टर उनका वीक है। तो ऐसा नहीं है, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता लगता है, आपको लगता है नहीं यार ये वाला तो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से वो आपको आ रहा होता है, कई बार ऐसे होता है। तो हम ना समझ नहीं पाते कि कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से पे नहीं देना चाहिए। और वो आपको कैसे समझ आएगा, जब आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है, ये वाला मेरा स्ट्रांग पार्ट है। देखो नेक्स्ट फिर क्या है हमारा फेज 3, जो कि है लाइट रिवीजन एंड मेंटल प्रिपरेशन। देखो फेज 3 जो आपका है ना, ये एग्जाम से आपके कुछ दिन पहले का है। मानो आपका परसों एग्जाम है, 2-3 दिन पहले का ये है। जिसमें आप क्या करोगे ना, आपको बस लाइट रिवीजन करना है। एकदम बुक लेके नहीं बैठ जानी है कि आज ही सारा पढ़ देंगे हम, एक दिन में एक बुक कंप्लीट कर रहे हो। देखो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, अच्छे से तो नहीं हो पाता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमने भी दिया है, ठीक है, हम भी ऐसे सोचते हैं एक दिन पहले कंप्लीट कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हमारे कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, हम सोचते हैं एक दिन पहले हम कर लेंगे, बट वो अच्छे से होता नहीं है। तो लाइट रिवीजन और मेंटल प्रिपरेशन, अब आपको इस टाइम पे ये करना है कि यार ये जो मेरी पूरी साल भर की मेहनत थी ना, ये मुझे अब दिखानी है, इसको मुझे अब अच्छे से प्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको एक मेंटल प्रिपरेशन करना होगा। अब वो आप कैसे करोगे, लाइट रिवीजन में आपका क्या आ गया कि आपके जितने पार्ट्स हैं आप उन सबको पढ़ोगे, आप उन सब पे इक्वल वेटेज देके टाइम देके सबको रिवाइज करोगे। उस टाइम पे क्या हेल्प करेगा, आपका फ्लो चार्ट। देखो मैंने कहा था ना हर चीजें कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि बिफोर एग्जाम आपको अपने समरी एंड नोट्स पे फोकस करना है, जो कि आपके ग्राफ्स है। देखो ग्राफ मैं आपको बताती हूँ, मानो कोई XYZ टॉपिक है, उसको आपने लिख दिया, वहां पे इंटर रिलेटेड, फिर यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ जेड हो गया, फिर इसके इंटर रिलेटेड, फिर ऐसे ऐसे करके आप बनाओगे ना तो ये बहुत इजीली मिल जाता है। अब मैं आपको अपने ग्राफ्स वगैरह में शेयर कर देती, बट अभी मेरे पास है नहीं वो वाले नोट्स। बट अगर वो आएंगे तो मैं आपको जरूर भेजूंगी, मैं कोशिश करूंगी लग जाए, बिकॉज वो चीज़ बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है।
जो मेरे पेपर वाले ही थे, जो मैंने एग्जाम दिए थे बोर्ड्स के, प्री बोर्ड्स के, अगर मुझे वो कॉपीज मिल गई तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि एडिटर्स को कि वो लगा दें यहाँ पे। फिर आपको अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, रिवाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि यार पॉल साइंस इज माय फेवरेट पार्ट या पॉल साइंस इज माय वीक्स इज माय फेवरेट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो मैं बस इसी वाले सब्जेक्ट को करूंगी। या फिर हिस्ट्री इज माय वीक पॉइंट, तो इसको तो मैं नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जितना टाइम आप उसको दे रहे हो, हिस्ट्री को दे रहे हो, उतना ही टाइम आपको पॉल साइंस को भी देना पड़ेगा। इक्वल टाइम दो। क्योंकि ना ऐसा बहुत से बच्चे सोचते हैं ना कि यार हम तो सिर्फ पॉल साइंस में अच्छा स्कोर कर देंगे तो हो जाएगा। बहुत होते हैं कि हम तो हिस्ट्री में स्कोर कर देंगे तो कवर अप हो जाएगा, बाकी में कम आ गए तो क्या हुआ। नहीं, देखो, जो आपके मार्क्स होते हैं ना ये सारे मिलके बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक सब्जेक्ट में अच्छा कर दे रहे हो ना, फिर भी अगर आपका एक में कम है ना तो आपका नहीं बनता, अच्छा परसेंटेज नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे क्या होगा ना, आपके बोर्ड्स के भी नंबर आएंगे तो आपको थोड़ा उससे भी आइडिया लग जाएगा। बोर्ड्स कैसे गए आपको उससे से आइडिया लग गया होगा, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करो। फिर इस आप रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। बिकॉज कई बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि अरे यार अब तो मेरा पेपर आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। और ये टेंशन लेते रहते हैं, वीडियो देख लेंगे इस तरह की कि क्या मास्टर प्लान, क्या स्ट्रैटेजीज है, फिर वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। देखो ऐसे नहीं होता, आपको आपकी जो गलतियां होती है ना उनसे सीखना होता है, करना होता है। फिर अगर आप सोचोगे कि चार चीजें अगर अगर हो गई भाई 4 दिन में तो हम कर लेंगे, और ऐसे आप बहुत एकदम लीनियंट बने हो, एकदम ऐसे बैठे पड़े हो, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेस भी लेने लग जाना है, उसके लिए काम करना है। बेमतलब का स्ट्रेस नहीं लेना है कि वीडियोस देख रहे हो फिर स्ट्रेस ले रहे हो, अरे मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो वो किया ही नहीं। मॉक टेस्ट ले रहे हो फिर स्ट्रेस ले रहे हो, नहीं। मॉक टेस्ट देने के बाद से प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है। आपने अब तक जितना पढ़ा है मुझे पता है, आप सबने मेहनत करी है। स्कूल में भी बहुत सारी मेहनत होती है, मेहनत हम नहीं भी करते हैं तो हमारे टीचर्स करवा देते हैं। ये बात तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है। क्योंकि इतने बार प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड, तो वो बहुत फन टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि अरे यार ये टेस्ट आ रहा है ये वो, बट आफ्टर सम टाइम ये चीज़ें मिस करोगे, ये सीयूटी वाली चीज़ें भी मिस करोगे। पिछले साल मैं भी यहीं पे थी, मैं भी ऐसी परेशान थी कि अरे मेरा सीयूटी आने वाला है, मुझे देना है, अच्छे से करना है। बट अब समझ आता है कि ठीक है यार, स्ट्रैटेजी बस सही होती है ना तो सब हो जाता है। ठीक है। देखो, एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट सबको, सब अच्छे से देना पेपर। बी कॉन्फिडेंट यार, आप कर सकते हो। देखो, ये जो बस एक ना एक स्टेप आगे की बात होती है आपके ड्रीम कॉलेज में, और कहीं भी ऐसे इधर इधर उधर आप चले जाओ। बहुत बच्चे होते हैं, साथ के मेरे भी थे, बहुत सारे सोल में चले गए। वही मैं आती हूँ, मैं नॉर्थ कैंपस में आती हूँ, मैं डीयू में आती हूँ, तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि अच्छा यार ठीक है, मुझे कुछ डिफरेंट सराउंडिंग मिला है। ठीक है, तो सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, एक अच्छे कॉलेज में, एक नॉर्मल कॉलेज में। तो इसके लिए मेहनत कर लो। आपको नहीं पता है, आप अभी नहीं समझ पा रहे होगे, उतना ब्रॉड व्यू नहीं देख पा रहे होगे, बट हम अपने आपके सीनियर्स हैं यार, हम हैं, हम बताएंगे ना क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या नहीं है। बहुत एक ब्रॉड व्यू बता रही हूँ। बहुत मैटर करता है अच्छा कॉलेज। आप जहाँ जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, आपको उतनी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। एक्सपोजर, एक्सपोजर पता है क्या होता है? कईयों को लगता है कि अरे यार बहुत सारी चीजें होंगी, एक्टिविटीज होंगी। एक्टिविटीज होती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज को बुलाते हैं, आप उनको सुनने को मिलता है, उनकी चीजें उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीख पाते हो। तो ये होती हैं चीजें, तो अच्छे से मेहनत करो। आई नो हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो यार, मैं सब बताऊंगी, मैं सबको ओपनली बताऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही रिप्लाई करूंगी बैठ के, लिटरली। मैं ये वीडियो जब डल जाएगी उसके मैं बीच बीच में मेरे को जब जब टाइम मिलेगा मैं चेक करूंगी। सब डालो, अपने डाउट्स डालो, बेफिक्र होकर डालो। कोई कितना भी सिली डाउट हो, कितना भी सिली डाउट हो, जो मैंने इस वीडियो में बता भी रखी हो कि यार ये मुझे समझ नहीं आया, आस्क इट। ठीक है, मेरे सामने सिली डम बन के कुछ कर नहीं लोगे। ठीक है, अच्छे से करो, कुछ भी हो रहा है पूछो, मैं बताऊंगी। करना है ना, ये यही तो टाइम है ना, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है। तो बाकी ट्रस्ट योरसेल्फ, हो जाएगा। तब तक के लिए अ, ये मेन चीज है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ी मेहनत होती है यार, लाइक शेयर कर देते हो तो लगता है कि हाँ चलो हमारी मेहनत को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। अवार्ड तो मिलता नहीं हमें, तो इसलिए हमारे लिए लाइक होता है, कि लाइक होती है तो हमें समझ आता है कि हाँ चलो बच्चों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हम उस टाइप के और वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो चलो अपनी अच्छे से तैयारी करो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना। बाय बाय।